नहीं, आपको भी कभी रहा है सिंगिंग का और इसका शौक? नहीं, काश मुझे शौक है, काश मुझे गाना गाना आता, लेकिन मेरी बहुत कभी ट्राई भी नहीं किया आपने? ना ना ना, आवाज़ तो सुने। सुबह जब कोई फ़ोन करता तो कहते हैं हेलो जी मिस्टर कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं, बस तो मुझे हमेशा ही आता है। अच्छा, सुबह उठ के मर्दाना आवाज़ होती है बहुत। ऐसी आवाज़ माशाल्लाह। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि सीखना चाहिए, इसलिए कि इस उम्र में भी आके नए नए हॉबीज़ होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इतनी भोंडी आवाज़ ट्रेन हो सकती है, तो मैं उस्ताद रखने लगी हूँ अपनी बेटियों के लिए। तो सोचा था मैं भी सीखूंगी ज़रूर। और मिकाल भाई, फैसला मैंने भी कर लिया है कि जो मैं कहता था ना हर किसी को कि मैंने शादी करनी, अब मैंने फाइनली करने लगे हैं। नहीं, अब मैंने नहीं, रिश्ता नहीं मिला ना। मैंने जी आपसे भी मशवरा लिया था, आपने भी मुझे कहा था, तरीके भी बताए थे, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अभी मुझे रुबानिया की अम्मी का फ़ोन आया था। अच्छा। तो ये मसलन कोई रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो इनके लिए मैं बड़ी रिश्ते की ज़रूरत है। तो किस तरह का कोई लड़का कोई है आपकी नज़र में? तो बताएं उनको किस तरह का। आप बताएं किस तरह का लड़का। आप मेरी अम्मी से पूछ लेते। देखें, अम्मी से इसलिए नहीं पूछा कि शादी आपकी करनी है ना। तो इसलिए बताएं कोई मिकाल भाई को। टॉल होना चाहिए। टॉल तो है, काम करने वाला होना चाहिए। वो कड़ा थे 6 दिन हो गए बैठे हुए। मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन मैं वैसे मैं हंसी अपने मुंडे की गल करनी ना। और जेनरस होना चाहिए। है तुसी दसो ये की हुंदा है? सखी दिल होना चाहिए। सखी दिल होना चाहिए। वो तो फिर ਤੁਹਾਡੇ लागे बैठा है। इशारे ते आज 150 रुपया वंड के आए माशाल्लाह। इतना सखी दिल। अच्छा, जर्नलिस्ट होना चाहिए। जर्नलिस्ट नहीं हो, जेनरस होना चाहिए। अच्छा, जेनरस हो, काइंड हो। काइंड भी हो जी, काइंड बच्चों भी से हो। प्यार करे। पहले शादी तो करो, हम ले दे बच्चे ना प्यार करेंगे। दूसरों की तरफ, दूसरे इंसानों की तरफ। ठीक है, काइंड हो। एक नरम दिल वाला इंसान होना चाहिए। नरम दिल वाला इंसान हो। अच्छी चॉइसेस हैं आपकी। तो भाईजान, आई होप यू फाइंड द राइट पर्सन। तो आपकी नजर में कोई है ऐसा? आपकी नजर में आप शादी करना दुनिया में कोई? बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे, बट जैसा कि नहीं, अभी कोई इमीडिएटली ज़हन में नहीं आ रहा, बट आई कीप अ लुक आउट। लेकिन आपने कभी सोचा कि मैंने भी शादी करनी है? तो आपने भी तो सोचा। व्हेन द टाइम इज राइट, आई थिंक, यू नो। आप जो पिछले शो पे हुआ था, आप चाह रहे हैं कि इस शो पे भी कोई क्या कहा था इन्होंने कुछ? हाँ, जो रहने दे। इन्होंने कहा था कुछ देसी, कुछ कहा था कि मुझे समझ नहीं आता कुछ। वो मैंने कहा था जो लास्ट शो पे बात वायरल हुई थी, वो थी कि लोग मुझसे घबराते हैं जरा। हाँ, आपने बताया था कि घबराते हैं, कुछ ऐसा था। और कोई खातून आपको मिली थी जिसपे एक कमेंट बड़ा अच्छा आया था, हाँ किसी वजह से ही घबराते होंगे। तो मैंने कहा ओके। लेकिन मिनी जी, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? मुझे आप ही को मशवरा दे दें, क्योंकि इनके मशवरे तो काम नहीं आए। मैं शादी करना चाहता हूँ, बिल्कुल। आपकी वाकई नहीं हुई? वाकई नहीं हुई। अच्छा। मैं ईद वाले दिन झूठ बोलूंगा। ईद के अलावा बोलते हैं सिर्फ। तो मैं इसलिए ना, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन कमाता भी हूँ, लेकिन बस फेस से रह जाता हूँ थोड़ा सा। लेकिन आप नहीं होता कैसे भाई? आई थिंक तो क्यों ये आप और इंसान बड़े अच्छे हैं, आई थिंक, आई एम श्योर। तो क्या वजह क्या है विनी जी? मसलन आपके मशवरे काम नहीं आए। अच्छा, ठीक है, तो विनी जी बताएंगे तो क्या वजह क्या है, क्यों रिजेक्ट करती लड़कियां मुझे? पता नहीं है क्या, शायद आप गलत तरीके से बोलते होंगे। नहीं, मैं तो बड़े अच्छे तरीके से पूछता हूँ कि आपको कैसा लड़का चाहिए। आपने प्रपोज किया कभी किसी? मैंने तकरीबन 1500-1600 लड़की की है। 1600। और अल्लाह नजर से बस से बचाए, हर किसी ने। आप करते भी तो टीवी पे है ना, आप जरा सीरियस, टीवी पे बात शायद सीरियस नहीं ना ले। आपके ख्याल में कहाँ प्रपोज करना चाहिए? पर्सनल नहीं, ये तो पर्सनल चीज है। अगले को सच्चाई नजर आएगी तो वो बस सच्चाई में उन्हें कब्रस्तान का टाइम दे दें कि जैसे जान अपने दादा अबू की कब्र पे आ जाओ, मैंने प्रपोज करना है। देखिए, वही बात होगी जो विनी जी कह रही होगी। आपका अंदाज जैसे देख लेना, जब आपकी बात मजाक ना लगे उनको। हाँ, मजाक ना लगे। हो सकता है कि सीरियस ना ले। सीरियस ना ले, बिकॉज़ आपका मसला मुझे लगता है ये लग रहा है कि आप जब भी कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन तरीका चले जैसे, यानी वो जो 1500-1600 प्रपोजल थे वो सीरियस थे? सीरियस थे। अच्छा, क्योंकि लगे नहीं भाई, मैं आपको सही कह रहा हूं। एज अ व्यूअर नहीं लगे कि आप ये जैसे रुबानी है, मैं इनसे कहूंगा, देखिए सीरियस कहूंगा, अस्सलाम वालेकुम, देखिए मेरे गुर्दे में पथरी है। देखे
लोग प्लान करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं जब ये प्रपोज देखो, करते हैं। ये शो पे बैठ के इस तरह करना तो कभी किसी औरत ने हाँ नहीं प्रपोजल जो प्लान होते हैं दुनिया भर में, उन्होंने आज सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि तुम प्रपोजल प्लान नहीं करते। मैं प्लान कर तो रहा हूँ अभी। नहीं, ये कोई प्लान बड़ी नहीं गलत है, प्लानिंग है। गलत प्लानिंग है। और अगर तुमने इस पे करना है तो फिर कम से कम तुम ना, अब आजकल देखो जमाना है दुबई ब्लिंग और पता नहीं क्या क्या चल क्या लोग कर रहा रहे है, हैं। तो तुम एक्चुअली ना, अभी मैं बताता हूँ, अगर तुमने जहाज से शो पे उतर करना रहे है ना, हैं, तो नहीं कम से कम तो इतना होना चाहिए कि तुम ना यूं करके एक अपनी प्राडो की चाबी दो और क्या, अब और अंगूठी उसके दिखाओ अंदर पहले। खुले और उसके अंदर लिखाओ would एक you marry मिनट, me? प्राडो की चाबी मैं अपनी, हाँ, मैं अपनी लड़की बहन ले। से रिश्ता आप लबांगा। जी क्वेश्चन लेते हैं जी भाई। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी अफजल नवाज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ईद मुबारक हो। आपको भी। तो मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप सिलेक्टिव ड्रामा में काम करती हैं, इसकी क्या रीज़न है? चौधरी का हाल की हो गया। चौधरी ने बढ़िया दी, एक चौधरी में सी मान दूजा लग रहा है। वाह जी वाह, क्या तुम यार। जी मैडम प्लीज। बेटा मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काम करूं या गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में, इसलिए मैं जरा कम जो भी काम स्कूल करती हूँ। वेकेशंस में आए ड्रामा वो वेकेशन पे आए, करती हैं। ड्रामा तब भी करती हूँ, तो मौका मिल जाता है तो कर लेती हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट आ जाए। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अच्छी स्क्रिप्ट हो और टाइमिंग, बस मेरे लिए वो बड़ा ज़रूरी है। तो अभी जो आपने बेटियों को छोड़ के, डायरेक्शन देनी थी ड्रामे की, तब वो कब कर रही हैं? जी वो भी अब इंशाल्लाह सर्दियों में शुरू करूँगी। तो मैं सर्दियां दिक्कत ताड़ा पर आ फारग ही है जी सर्दियों में बिजी हो जाओ। बिल्कुल, अगर ये लिख लेना, इनको लिखने को बोला था, इन्होंने लिखी नहीं। भाई लिख ले, मेरी खातिर लिख ले, मैं आपको हर बड़ी मशवरा मुझे मुश्किल से देते मानते हैं लिखने के लिए। मैं भी नहीं, इन्होंने 2 साल का भी टाइम दिया, हुआ 2 क्या है? साल बाद लिख कर मैं दिया। 10 साल से पीछे पड़ा हूँ, फिर फाइनली जाके राजी हुए हैं। निकाल भाई, इनको गुस्सा मुझे पता क्या है, इन्होंने एक फिल्म में ना मेरा सीन लिखा था, मैं इधर नहीं था, मैंने कहीं जाना था, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि यार, मैंने डायरेक्टर साहब को मैंने बोला कि मेरा ड्रामा है, मैं नहीं आ सकता, ये वो बुला बुला। तब से ये जनाब ने गुस्सा किया कि मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए लिखा था। तो अगर बात ये है कि मैं लिख दूंगा आपके लिए, आप उनको देना थे, मुझे तो प्राडो की चाबी दे। नहीं, आपको मैं ले दूंगा, जोन सी गाड़ी कहेंगे, आप मेरा रोल लिखें। मैं रोल लिख दूंगा, आप चाबी लेकिन दे। प्राडो नहीं, प्राडो तो भी मेरा, मैं यार मेरे पास है ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ यार। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हैवल दे देंगा। ओए होए, हेवन ओ, हैवल ही दे दे भाई। सबके लो सामने जी, करें। सबके सामने वादा है, आप मेरे लिए एक अच्छा रोल लिखें, आपको हैवल लेके दूंगा। आप दे, मैं यहीं पे लिखना शुरू कर दूंगा। मैं कसम, मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब की कसम है, मैं आपको दूंगा। मेरा नाम वासे है। फिर राशिद बताएं। सर ईद मुबारक सबको। आपको भी। सर आप सबके लिए एक प्यारा सा गाना मैंने खुद लिखा, खुद कंपोज भी लिखा मैंने आपने राशिद साहब? फिर तो अब आप सुनाएं। रुस के ना जावी चन्ना लगियां निभावी मेरे नाल वे, रुस के ना जावी चन्ना लगियां निभावी मेरे नाल वे, रब कोलो मंगियां, रब कोलो मंगियां सावा उधार वे, हो रुस के न जामी चन्ना लगियां निभावी मेरे नाल वे। क्या बात। तेरियां उड़ीकां विच मुके कई साल ने, रोंदियां ने अखां विच लखां ने सवाल वे, तेरियां उड़ीकां विच मुके कई साल ने, रोंदियां ने अखां विच लखां ने सवाल वे, लजपाल लगियां, लजपाल लगियां निभावी मेरे नाल वे, हो रुस के न जामी।